ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 फरवरी 2022 की मुरली का सार प्रस्तुत है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो माता पिता टीचर कहा करते थे, बच्चे ध्यान से पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई में गफलत ना करो, अपना टाइम इधर उधर की बातों में व्यर्थ ना गवाओ, नहीं तो फेल हो जाएंगे। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ा करते थे आज वो उच्च पदों पर आसीन हैं। इस समय परमपिता परमात्मा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, जो रूहानी पढ़ाई है, ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, इसमें भी गफलत मत करो। शिव पिता द्वारा तुम बच्चों को प्रतिदिन अविनाशी ज्ञान रत्न मिलते हैं, उनसे अपनी बुद्धि रूपी झोली भरते रहो, अपने जीवन का श्रृंगार करते रहो, जीवन को संवारते रहो, सजाते रहो, तो तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत बन जाएगा। दुनियावी धन कमाने के पीछे इतने व्यस्त ना हो जाओ कि ईश्वरी कमाई को भूल जाओ। दुनियावी कमाई की तुलना में ईश्वरी कमाई इस समय अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये युग परिवर्तन की वेला है, ये संगम की वेला है, ये ट्रांजिशन की वेला है, ये कॉन्फ्लुएंस पीरियड है। जिस वक्त कलयुग बदलकर सतयुग आ रहा है, दुनियावी कमाई साथ नहीं जाएगी, यहीं रह जाएगी, जबकि ईश्वरीय कमाई साथ जाएगी। भक्त शिरोमणि मीरा ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक अनुभूति का उद्घोष इस गीत में किया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो राम रतन धन है, इसके जैसा कोई अमोलक धन नहीं है। ये कितना भी खर्चो बढ़ता चला जाता है, चोर इसको लूट नहीं सकता, और ये हमें भव सागर से पार कर देता है।
उस सच्चे सच्चे सतगुरु परम पिता परमात्मा का हम दिल से शुक्राना करते हैं। आज की मुरली में प्रश्न था, जो बच्चे प्रभु पिता के समान रहम दिल हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? उन्हें ज्ञान का नशा, रूहानी नशा, स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन चढ़ा हुआ होगा। वे प्रभु पिता प्रदत्त ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण कर दूसरों को भी ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे। सबको आसुरी मत, जो हमारे भीतर से ही प्रकट होती है, जिसको हम डेविलिश डिक्टेट्स कह सकते हैं, फ्रॉम विद इन, उससे आके छुड़ाते हैं। हमें गॉडली वर्शन परम पिता परमात्मा हमें सुनाते हैं और हमें भी दूसरों को सुनाते रहना है। जो शिव बाबा सुनाते हैं उसे नोट करना है और सवेरे सवेरे उठकर उस पर विचार सागर मंथन करना है, तो हमारा सारा दिन फिर चीयरफुल मूड में गुजरेगा। तो जो बाबा के ऐसे रहम दिल बच्चे हैं, दे विल चर्न द ओशन ऑफ नॉलेज एंड रिमेन कॉन्स्टेंटली चीयरफुल। आज भगवान ने हम आत्माओं को तीव्र गति से स्व परिवर्तन, सेल्फ चेंज करने पर विशेष बल दिया, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर विशेष बल दिया। परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन पावर द्वारा पहले स्वरूप का परिवर्तन करो। बाबा हमें कह रहे हैं, स्वरूप का परिवर्तन अर्थात हमारी ये सोच बदल जानी चाहिए कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर अपने स्वभाव का परिवर्तन करो, क्योंकि ये जो हमारा पुराना स्वभाव संस्कार है, ये कई बार हमारा पुराना स्वभाव हमें जीवन में धोखा दे जाता है। तो पुराने स्वभाव अर्थात जो पुरानी नेचर है हमारी, जो विषय विकारों वाली है, उसको भी हमें परिवर्तन करना है। अपने स्वभाव को शांत बनाना है, मधुर बनाना है, अपने नेचर को डिविनाइज करना है। बाबा कहते हैं अपने नेचर को डिविनाइज करो। स्वभाव में जो भी इविल है अथवा डेविलिश है या डेविल है अंश, डेविलिश अंश जो हैं, उन्हें निकालने का गहन पुरुषार्थ करना है। फिर है संकल्पों का परिवर्तन, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में, नकारात्मक संकल्पों को सकारात्मक संकल्पों में, निराशावादी संकल्पों को आशावादी संकल्पों में परिवर्तन कर दो। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती बात को बिंदी लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो, तो निर्मल स्वच्छ भी बन जाएंगे और निर्माण भी स्वतः बन जाएंगे। इसलिए हमें पास्ट इज पास्ट करना सीखना होगा। पास्ट को वर्तमान में लाएंगे तो वर्तमान को भी दूषित कर देंगे। हमें वर्तमान का सदुपयोग करना सीखना होगा, तो हमारी चढ़ती कला हो जाएगी। आत्मा पर जो मल विक्षेप आवरण है उससे मुक्ति मिल जाएगी तथा हम अभिमान रहित हो जाएंगे। महाशिवरात्रि अर्थात शिव के अवतरण का दिन, अभी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है। बाबा कहते सारी मानवता के लिए सबसे बड़े से बड़ा दिन है, क्योंकि वो सर्व के सदगति दाता परम पिता परमात्मा का, शिव प्रभु का अवतरण दिवस है। जब सबके ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते हैं तब चिल्लाते हैं, ओ पतित पावन आओ। सभी धर्म वाले कहते हैं, ओ गॉड फादर, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे सच्चे पातशाह, इन मनुष्यों के ऊपर रहम करो। ये एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, ये तीसरे विश्व युद्ध के लिए तत्पर हो गए हैं, ये उसी शाखा को काट रहे हैं जिस पर बैठे हुए हैं, किसी की भी सुनते भी नहीं हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहा भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि इसलिए हो गई है क्योंकि इनका विनाश आ गया है। प्रभु को प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, इनको अच्छी मत दो, क्योंकि इस समय ये आसुरी मत पर चल रहे हैं। पंजाबी में जो बोलते हैं वो कहते हैं, शाला रब तेनू मत दे। तो भगवान से ही मत मांगते हैं
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सन्मति सद्बुद्धि भगवान से ही मांगते हैं। भगवान शिव समझाते हैं कि बच्चों को बॉडी कॉन्शियस से हटकर सोल कॉन्शियस में बैठना है। अपने भीतर ये चिंतन करो, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुन रही हूं। तो हमें होश जागृत रहना चाहिए कि ये यंत्र है शरीर मेरा। मैं आत्मा कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ, आंखों से देखती हूँ। ये अभ्यास करना है। लेकिन हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा रू रिहान करते हैं, वार्तालाप करते हैं। जो सबका सदगति दाता ज्ञान का सागर है, वो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम कितने लक्की हैं। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़ नहीं सकते। फिर कोई गफलत नहीं करेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये एक बात कभी नहीं भूलो और सबको कहो कि परमपिता परमात्मा को याद करो। भक्ति मार्ग में हमने अनेक तीर्थों पर तीर्थ यात्रा की। वो है जिस्मानी यात्रा। इस समय तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर हो और अन्य आत्माओं को भी रूहानी यात्रा पर ले जाने वाले हो। रूहानी राही बनाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा देनी है सबको। इसके अलावा बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए, क्योंकि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता, ऐसी कहावत है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना चाहिए तथा एकदम उपराम होकर सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए। दिल से बहुत प्रेम से आस्था से खो करके बस डूब जाना चाहिए उस सागर में। प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख सागर में हमें डूब जाना चाहिए। तो हमारी बुद्धि बहुत शानदार बन जाएगी, बहुत निर्मल पवित्र बन जाएगी। क्योंकि जो मनुष्य की वैल्यू होती है वो बुद्धि पर ही होती है कि बुद्धि शुद्ध है या अशुद्ध है। और बुद्धि भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है। जिसकी जैसी बुद्धि उसकी वैसी ही गति होती है। उत्तम बुद्धि वाले उत्तम गति को पाते हैं। पिता ईश्वर के महावाक्य हैं कि जो तेज रफ्तार से, फास्ट स्पीड से परम पिता परमात्मा से बुद्धि योग लगाने में मस्त रहते हैं, वो धीरे धीरे साक्षात परमात्म स्वरूप बन जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं। बाबा अपने दैवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिलती है परमात्मा से? ज्ञान की। और उसके बाद कौन सी मिलेगी? सारा श्रृंगार किया हुआ वंडरफुल बैकुंठ। बैकुंठ अर्थात जहां हर इंसान हर प्रकार की कुंठाओं से मुक्त है। ये सौगात किनको मिलती है? जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं, जो दिव्य बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको ये सौगात मिलती है। आज का स्लोगन है, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। सुहागवती कौन है, सौभाग्यवती कौन है? जिसकी मस्तक पर हमेशा आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति का तिलक लगा हुआ है, वही सच्चे सच्चे सुहागन आत्मा है। तो हमें सच्चे सच्चे सुहागन आत्मा बनना है और सौभाग्यशाली आत्मा बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।